वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश अकेडमी। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सारे सिनोनिम्स। ठीक है, अभी कितने होने वाले हैं अभी तो नहीं पता, पर फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे कम करें ज़्यादा करें, पर धीरे धीरे करके हमारे जो सिनोनिम्स, जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं वो हमें समझ में आने चाहिए, वो लर्न होना चाहिए। फोकस सिर्फ इस पर रहेगा, लर्निंग पे। ठीक है, ज़्यादा करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्या पता आपने ज़्यादा पढ़ लिया और आपको लर्न ही ना हुए। तो चलो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ अपन कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। तो सबसे पहले अपना चैनल है सक्षम कुमार इंग्लिश अकेडमी, टॉपिक है आज का सिनोनिम्स। ओके, तो इधर यहाँ पे अच्छा मैं आपको एक बार ऐसा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप देख सकते होंगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो दे रखा है वो दे रखा है लिंच। लिंच यानी क्या होता है? लिंच यानी होता है किल करना, किसी को मारने के लिए केस में आता है ना। मैंने लिख भी रखा है हिंदी में, लिंच यानी किल करना, मतलब मारना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? इंसेंस्ड। इंसेंस्ड यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, यानी इन्फ्यूरिएट करना। क्या हो जाता है? इन्फ्यूरिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, टॉर्पिड दे रखा है। टॉर्पिड, टॉर्पिड यानी क्या हो जाता है? सुस्त। जो चीज़ सुस्त हो जाए, इनएक्टिव, मतलब ऐसे समझ लीजिए, है ना। टॉर्पिड मीन्स होता है आलसी तो नहीं होगा, पर वो सुस्ती के केस में आ जाता है, मीन्स सुस्त होना। नेक्स्ट है इंसेन। इंसेन यानी हो जाता है पागल। ठीक है, पागल, अच्छा यहाँ इंग्लिश हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाता है इंसेन यानी होता है पागल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैड या डिरेंज्ड भी कहते हैं, है ना, मैड या डिरेंज्ड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है इलेटेड। इलेटेड यानी हो जाता है खुश, जॉय या जॉयफुल या हैप्पी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर सिनोनिम्स। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से इसको करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। बिल्कुल जो वर्ड दिया है उसको हमें वर्ड पता होना चाहिए, वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, और बस उसका सिनोनिम्स अपने आप निकल के आ जाता है फिर। आप 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में। जैसे देखिए यहाँ पे विजार्ड है। क्या है? विजार्ड यानी होता है जादूगर, तो ये हो जाता है मैजिशियन, ये आपको याद रखना है। अकॉलेड, अकॉलेड हो जाता है सम्मान या ऑनर, और इसी का एक हो जाता है रिस्पेक्ट। क्या हो जाता है? रिस्पेक्ट। तो ये भी आपको याद रखेंगे, रिस्पेक्ट हो गया, है ना। और इसी का एक हो जाता है रेवरेंस भी होता है ना, रेवरेंस, रेवरेंस हो जाता है। ठीक है, और एक होता है इसी में है ना। अच्छा, ठीक है, और देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो सीरीज़ है हमारी, ये आपके एसएससी जीडी जो अभी लगा हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, और अभी आपके और आगे अभी तो एसएससी ने आपका फेज़ 14 के भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं ना। तो ये, हालांकि ये मैंने 4 लिख दिया और ये 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 14। ठीक है, फेज़ 14 के भी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो ये सभी जगह काम आएंगे। इंग्लिश भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ना ये नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, सब कुछ आएगा। ठीक है, जैसे कि सिनोनिम्स है, वर्ड्स है। अकॉलेड यहाँ पे दे रखा है, ऑनर हो जाता है ना, सम्मान हो जाता है, रेस्पेक्ट हो जाता है। एक दे रखा है प्रोगेनी। प्रोगेनी यानी क्या होता है? संतान होती है, उसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे वो होता है ना, सपोज उत्तराधिकारी, लाइक, है ना, तो ये हो जाता है ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट दे रखा है गाइगेंटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट, स्टार मार्क कर लेना भैया इस पर। गाइगेंटिक यानी हो जाता है ह्यूज, है ना, यानी बड़ा, आकार में बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं गाइगेंटिक। तो ये हो जाता है ह्यूज इन साइज, ये भी आपको याद रखना है। एक दे रखा है नॉनचेलेंट। नॉनचेलेंट यानी क्या हो जाता है? नॉनचेलेंट का मतलब हो जाता है बेपरवाह, लापरवाह, इनडिफरेंट, है ना, जो अलग हो जाता है। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग, डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये होता है बेपरवाह, लापरवाह, तो ये हो जाता है आपका नॉनचेलेंट। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे भैया। गाइगेंटिक को याद रखना, प्रोगेनी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेटेड यानी होता है जॉय, खुश, हैप्पी। विजार्ड होता है मैजिशियन। अकॉलेड होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर। प्रोगेनी हो जाता है संतान, ऑफ स्प्रिंग। गाइगेंटिक यानी ह्यूज इन साइज। ठीक है भाई, और देखो आगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है गाइगेंटिक हो गया। रथलेस, रथलेस यानी क्या होता है? क्रूर, जो बिल्कुल एकदम क्रूल होता है ना। क्या होता है? क्रूल, जो क्रूल होता है। तो ये हो गया क्रूल, है ना। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि रथलेस, क्रूर, हार्टलेस, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया की भावना है ही नहीं। एक दे रखा है स्टर्न। स्टर्न यानी क्या हो जाता है? कठोर, कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। स्टर्न यानी कठोर, स्ट्रिक्ट। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे। एक दे रखा है रिमोर्स। रिमोर्स यानी क्या हो जाता है? पश्चाताप, है ना, पश्चाताप करने के लिए आ जाता है ये, या आ जाता है पछतावे के लिए, पश्चाताप या पछतावे के लिए। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, चलो
यहाँ पे देखेंगे रिपेंट, है ना, क्या होता है, रिपेंट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है क्वेश, क्वेश यानी होता है मिटा देना, किसी को मिटा देना मीन्स रिजेक्ट कर देना, क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक दे रखा है अपीरेंस, सॉरी एप्रीहेंडेड, अच्छा ये छूटा जा रहा है, राइट, राइट यानी सही होता है, करेक्ट, ओके। एक दे रखा है एप्रीहेंडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड है एप्रीहेंडेड, इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखिए ये है एप्रीहेंडेड, अब एप्रीहेंडेड क्या होता है, यानी गिरफ्तार कर लेना, किसी को गिरफ्तार कर लेना, वो आपका हो जाता है एप्रीहेंडेड, ठीक है। देखिए एप्रीहेंडेड हो जाता है किसी को गिरफ्तार करने के समय, अरेस्टेड, ओके। नेक्स्ट दे रखा है जेन्युइन, जेन्युइन यानी होता है असली, रियल, ठीक है, जेन्युइन यानी रियल होता है, असली है, असली, असवली नहीं, असली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपका, एक देखेंगे हम यहाँ पे, वो है एप्रीहेंडेड हो गया, जेन्युइन हो गया, कंसील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है भाई, कंसील, लिख लेना दोस्त, छपेगा, कंसील, कंसील हो जाता है छुपाना, ठीक है। इसी का एक अपोजिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवील, क्या बोलते हैं, रिवील, रिवील, ठीक। कंसील यानी छुपाना और रिवील यानी उजागर करना, क्या करना, उजागर, किसी के सामने उजागर करना, ये हो जाता है आपका रिवील। तो ये याद रखना, दोनों एंटोनिम्स हैं, मतलब ये सिनोनिम्स हो गया। देखो एंटोनिम होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, अपोजिट पता होता है भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता, पता होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंसील यानी छुपाना, रिवील यानी उजागर कर देना, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी क्या हो जाता है, क्षमता, किसी में क्षमता की बात करेंगे, ये हो गया कैपेबल, है ना, एफिशिएंट, क्षमता, कैपेबल। एक दे रखा है डिसीज़, डिसीज़ यानी होता है बीमारी, जिससे कोई बीमारी रहती है उसको बोलते हैं इलनेस, और इसके लिए एक बहुत शानदार वन वर्ड आता है, वो आता है पेनिसिया, क्या आता है, पेनिसिया, ठीक है। तो वो होता है रामबाण कहते हैं जिसे। तो डिसीज़ हो गया, इल हो गया, इल होता है बीमारी, इलनेस होता है बीमारी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक हो गया ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी तेज़ होता है, क्विक, अजाइल, निम्बल, तीनों लिख दिया भाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, एक ही मतलब, ब्रिस्क, क्विक, अजाइल, निम्बल। भाई ये वो वाली ब्रिक नहीं है, कई बच्चों के दिमाग में खटका लगेगा, बोले सर क्या हुआ, ये बताओ आप हमको पहले। ब्रिक यानी तो ईंटा होता है भाई, वो ये वाली होती है ईंट, ये लिखा है ब्रिस्क, ब्रिस्क यानी हो जाता है आपका तेज, है ना, क्विक, क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है, तेज़ी से, क्विक। अजाइल हो जाता है, ये लिखा हुआ है दोस्त सब, अजाइल, या फिर निम्बल हो जाता है ना, निम्बल। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दे रखा है यहीं पे हमारा क्या है, पेल, पेल यानी होता है बाल्टी, बकेट को कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखो जेन्युइन देखा, जेन्युइन यानी असली, कंसील यानी अच्छा, जेन्युइन का एक और होता है ऑथेंटिक, क्या होता है, ऑथेंटिक, लिख लेना दोस्त, लिख लेना, ऑथेंटिक, ठीक है। ऑथेंटिक यानी भी होता है रियल, रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ये सब होते हैं असली के लिए। फिर हमने देखा एफिशिएंट हो जाता है क्षमता, डिसीज़ होता है बीमारी, ब्रिस्क होता है तेज, पेल होता है बाटे के लिए। तो ये आज की हमारी सीरीज़ को हम यहीं पे एंड करेंगे, और इतने सारे वर्ड्स जितने भी आप लोगों ने किए ये सभी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और लर्न करने का मतलब ये नहीं होता आपको इनको सबको लिखना है इसी तरीके से, और रीडिंग करना है, कैसे करना है, जेन्युइन, असली, रियल, कंसील, छुपाना, हाइड, एफिशिएंट, क्षमता, कैपेबल, इस तरीके से। इसलिए मैं हिंदी में भी लिख के लाया हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपकी मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर है और आप काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। तो भैया चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो उससे आपको डेली प्रैक्टिस हम करवाएंगे और आपको मज़ा भी आने वाला है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ओके, ये ध्यान रखेंगे। और ये सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी के नाम से आपको ढेर सारे टॉपिक यहाँ कराए जाएंगे, लगभग जो सारे आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी भाई हमारा लगा हुआ है, ठीक है, एसएससी जीडी वाले हो गए, सीएचएसएल वाले हो गए, एमटीएस वाले हो गए, है ना, एमटीएस, और कई तरीके के एग्ज़ाम है। अच्छा कुछ बच्चे एयरफोर्स वाले भी होते हैं, है ना, जो एयरफोर्स XY वाले होते हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप जिनका होता है ना, XY वाले अलग होते हैं, XY वाले अलग होते हैं, ठीक। तो ये भी आपका हो गया, जिनका कई बच्चे दोनों का एग्ज़ाम देते हैं, कई बच्चा Y ग्रुप का देता है, कई बच्चा सिर्फ X ग्रुप का देता है, अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये भी हो गए आपके। और कोई स्टेट पुलिस है तो भी इसमें कवर हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश देखो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हर जगह आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है, और रिवीजन करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।